वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज के चैनल में हम टैली को कंटिन्यू करते हैं और टैली की तीसरी क्लास करते हैं। पिछली वीडियो में हमने टैली को इंस्टॉल कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम टैली का जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है उसको जानेंगे। पहले जो ऑप्शन आते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टैली का सॉफ्टवेयर है हमने कल इंस्टॉल कर लिया था, तो ये हमारी यहाँ पर टैली रहा शॉर्टकट, ठीक है, जो कि आपके डेस्कटॉप पर कल ही बन गया होगा। जब हमने एक टैली का सेटअप इंस्टॉल किया था तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट बना लिया था। तो सिंपली इस शॉर्टकट पर हम यहाँ पर 2 बार क्लिक करके इस टैली को ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी डेस्कटॉप पर शॉर्टकट नहीं आया है तो आप यहाँ पर जाकर भी यहाँ पर सर्च बार में, अगर आप विंडो 7 का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सर्च बार मिल जाएगा, और नहीं तो विंडो 10 में यहीं पर मिल जाता है। मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर टैली सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे टैली ERP9 यहाँ पर आ गई है। अगर सर्च करने पर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर टैली ERP9 का एक फोल्डर मिल जाएगा। तो टैली ERP9 यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको 3 तरीके बता दिए टैली को चलाने के, स्टार्ट करने के। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, हमारे टैली का शॉर्टकट पे मैं 2 बार क्लिक कर देता हूँ और हमारी टैली को चालू कर लेता हूँ। यहीं पर डेस्कटॉप पर मेरा शॉर्टकट जो बना हुआ है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चालू कर दिया, इसको 2 बार क्लिक कर दिया और इस तरीके से हमारी टैली चालू ओपन हो गई है। ठीक है, इसको थोड़ी लोडिंग करती है ये, आराम से इसको लोडिंग कर लेने देते हैं। एक बार जब ये लोडिंग करके चालू हो जाती है ना, फिर बिल्कुल स्मूथली चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे फर्स्ट इंप्रेशन ये रहता है टैली का। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पर तक करते हैं तो ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका टैली का जो फर्स्ट पेज है इस तरीके से दिखता है। जो फर्स्ट विंडो है टैली की, यहाँ पर आपका क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन रहता है। यहाँ पर टैली का टाइटल बार रहता है। ठीक है, टाइटल बार दिख रहा है यहाँ पे आपको, कुछ यहाँ पर मेन्यू बटन्स दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे कुछ फंक्शन बटन दिख रहे हैं यहाँ पर, जो इस तरीके के आपको सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, दिख रहे होंगे आपको सेल्स। ये टोटल 12 सेल्स रहते हैं दोस्तों, 12। ठीक है, अब ये 12 सेल्स क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, स्क्रीन पर देखिए 12 फंक्शन की दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, ये 12 फंक्शन की यहाँ पर आपको मिलते हैं कीबोर्ड में, और यहीं पर ये 12 के 12 फंक्शन की अलग अलग शॉर्टकट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो हम आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फंक्शन की यहाँ पे आते हैं पूरे, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे पूरे फंक्शन की आएंगे 1 से लेके 12 तक। ठीक है, जिनका यूज़ हम टैली में अलग अलग प्रोसेस करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा एक क्लोज बटन दिख रहा होगा, कंट्रोल और उसके साथ M दबाता हूँ तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये जो विंडो है क्लोज हो जाएगी। अब इस विंडो को क्लोज करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं अभी आपको बताऊं, कंट्रोल M दबाओगे तो भी क्लोज हो जाएगी। दूसरा चीज़ है, अगर आप 2 बार एस्केप बटन दबाओगे तो भी क्लोज हो जाएगी। लेकिन पहले मैं इसको आपको बता देना चाहता हूँ, लाइसेंस ऑपरेशन क्या होता है। एक्टिवेट योर लाइसेंस। अगर आप टैली चला रहे हैं और आप किसी स्पेशल जगह पे काम कर रहे हैं तो अगर सबसे पहले आपको टैली में उसका लाइसेंस एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब क्या है कि टैली आपको प्रोवाइड करती है कुछ गिनी हुई तारीख पर एंट्री कर सकते हो आप, यानी कि 1 तारीख, अगर 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 31 तारीख तक की एंट्री ही कर सकते हो आप। बीच वाली एंट्री आप नहीं कर सकते अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। ठीक है, तो लाइसेंस होना जरूरी है, और लाइसेंस है तो आप उसको पहले वाले ऑप्शन के जरिए एक्टिवेट कर सकते हो। अब मैं सीधा सिंपली एरो की मदद से ऊपर नीचे डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, अप डाउन। ठीक है, ये शॉर्टकट की के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आप समझिए कि एरो की का यूज़ करना है आपको अप और डाउन करने के लिए। ठीक है, अप करोगे तो ऊपर चले जाएगा, डाउन करोगे तो डाउन हो जाएगा। ठीक है, पहला है आपका एक्टिवेट योर लाइसेंस। अगर आपको लाइसेंस एक्टिवेट करना है, आपके पास लाइसेंस, आपने टैली खरीदी है तो आप लाइसेंस से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आता है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। ठीक है, यानी कि अगर आपने पहले से कोई लाइसेंस परचेस करके रखा है और उसको आप रिन्यू करना चाह रहे हैं तो उसको हम यहाँ पर रीएक्टिवेट कर सकते हैं कुछ और पैसे देकर। ठीक है, गेट अ रेंटल लाइसेंस। अब कुछ ऐसा लाइसेंस होता है जो मान लो आप ऐसे व्यक्ति से लो जिसमें रेंट पे लेते हैं। ठीक है, रेंटल लाइसेंस। तो ये चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है लर्निंग में। ठीक है, अब आते हैं कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आपको अपना जो लाइसेंस है कॉन्फ़िगर करना है, उसमें कुछ फेरबदल करना है, नाम चेंज करना है, सुधार करना है, हम यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक रेड में यहाँ पर AVIC दिख रहा होगा और उसके नीचे एक लाइन सी दिख रही होगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों,
अगर एक बार लाइन है, ठीक है, तो उसे मैं अल्टर के साथ दबाऊंगा, ठीक है। अल्टर के साथ अगर मैं ए दबाता हूँ तो वो चीज़ काम करने लगती है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको चालू करके बताता हूँ, ठीक है। तो अल्टर अगर एक बार लाइन है किसी भी की के नीचे या किसी भी रेड वाले अक्षर के नीचे, जो आपको एक पर्टिकुलर लाइन के आगे दिख रहा है, पैराग्राफ के आगे दिख रहा है, उसके नीचे अगर एक बार लाइन है, ठीक है, तो उसको हम अल्टर के साथ दबाना है, ठीक है। अल्टर प्लस ए दबाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, इसको चालू होने दीजिए 2 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर अल्टर ए दबाऊंगा तो ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अल्टर के साथ वी दबाऊंगा तो ये वाला ऑप्शन, अगर देखिए अगर वी के नीचे एक बार लाइन ना होती, अकेला वी ही होता, तब मैं सिर्फ वी दबाऊंगा तो ये वाली चीज़ एक्टिवेट हो जाती, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको चालू करना है, इसके नीचे भी एक बार लाइन है, आई के नीचे एक बार लाइन है, यानी कि मुझे आई को अल्टर के साथ आई दबाना है, ठीक है। सी के नीचे भी एक बार लाइन है, यानी अल्टर के साथ सी दबाना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ के दिख रहा है आपको, के के नीचे 2 बार लाइन है। अगर किसी भी की के नीचे 2 बार लाइन होती है, अब यहाँ पर देखो कि के का मतलब है अगर मैं के दबाऊंगा तो ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन के के साथ नीचे क्या है, 2 बार लाइन है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको अगर 2 बार लाइन होती है उस चीज़ को कंट्रोल के साथ दबाना है, यानी इस चीज़ को मैं कंट्रोल के साथ के दबाऊंगा तो ये वाली चीज़ चलेगी। इसके नीचे भी 2 बार लाइन है, लेकिन इसके नीचे 1 बार लाइन है। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट सेंटर एच दोनों में एच है, लेकिन हेल्प के लिए इसको हमें अल्टर के साथ दबाना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे 1 बार लाइन है। और सपोर्ट सेंटर ऑन करना है तो हमें यहाँ पर इसको कंट्रोल के साथ ही दबाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस हो जाता है, ये 1 बार लाइन को है तो अल्टर के साथ दबाएंगे और 2 बार लाइन है तो हमें कंट्रोल के साथ दबाना है। ये सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरीके हर वर्ड के आगे आपको एक की मिलेगा जिसको हम दबा के शॉर्टकट के रूप में यूज़ कर सकते हैं टैली में, ठीक है। तो एस दबाएंगे तो टैली चलेगी, जी दबाएंगे तो लैंग्वेज चलेगी। इस तरीके से हम यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। अब हम हमारे फिर से यहीं पर आ जाते हैं, लॉग इन एज रिमोट यूज़र। ये क्या चीज़ है? रिमोट यूज़र क्या करता है, मान लीजिए अगर आपके जो भी आप सर्विस सेंटर में या जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर टैली का वर्क है, वहाँ पर क्या होता है कि आप टैली के सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपके जो अदर अधिकारी हैं वो आपका काम देखना चाहते हैं। तो आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है वो आपस में कनेक्टेड है रिमोट यूज़र के जरिए, यानी हर कोई हर किसी का डाटा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसे रिमोट यूज़र कहते हैं, यानी कि मैं अब इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर का डाटा एक्सेस कर सकता हूँ, उस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर का डाटा एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम एजुकेशन मोड पे चल रहे हैं, अभी लर्निंग है, तो धीरे धीरे हम समझेंगे इन चीज़ों को। अभी हम बात कर रहे हैं वर्क इन एजुकेशन मोड, यानी कि इसमें केवल हम इस मोड में हम केवल सीखते हैं, एजुकेशन करते हैं, यानी कि टैली को हम जानते हैं। तो ये मोड इसलिए दिया है जो टैली को सीख रहे हैं, वर्क इन एजुकेशन मोड, ठीक है। इसको जब मैं एक बार एंटर करता हूँ तो हम यहाँ पर टैली ओपन कर लेते हैं, ठीक है, हमारी टैली चालू हो जाती है एंटर कर। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको, आप एजुकेशन मोड में जल्दी से अंदर जाना चाहते हैं, बार बार एरो की को नीचे कर नहीं जाना चाहते हैं, आप शॉर्टकट कीज का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं फिर से एक बार टैली चालू करता हूँ बंद कर। पहली चीज़ तो आपको टैली बंद ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस का बटन नहीं आ रहा है। अगर आप इसको कितनी ही बार दबाओगे तो ये टैली बंद नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है? अभी तो चालू ही नहीं होती, इसलिए बंद, क्योंकि ये टैली ऑप्शन देता है, बहुत सी जगह बंद नहीं होती है, वर्जन में चेंजेस हैं। तो अगर ये क्रॉस वाला बटन काम ना करे तो आप कंट्रोल के साथ क्यों दबा सकते हैं, आपकी टैली बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हम आ गए फिर से। तो यहाँ पर हम एजुकेशन मोड यानी कि एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं इसका केवल, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे। तो इस वाले ऑप्शन पे हम कब जाएंगे? जब हमको एजुकेशन, जब हम सीख रहे हैं। काम करने के लिए हमें पहले से ही सॉफ्टवेयर लॉगिन हुआ मिलेगा, हमें कुछ नहीं करना, सिंपली जाना है, एंटर का होना और बस एंट्री करना शुरू कर देना है, ठीक है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो अभी हमको ये वाला ऑप्शन बार बार देखने को मिलेगा कि एक्टिवेट कीजिए, जो कि हम नहीं करेंगे अभी एक्टिवेट। इसलिए हमको सिंपली यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सिंपली, या तो आप यहाँ पर अल्टर के साथ क्या दबा दूँ मैं, वर्क इन एजुकेशन मोड के आगे क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए W लिखा है। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, W।
वर्क इन एजुकेशन मोड में क्या होता है, W लिखा है, W का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं अल्टर के साथ W दबाऊंगा तो ये वाला मोड चलेगा, वर्क इन एजुकेशन मोड। क्या, अल्टर के साथ अगर मैं W दबाता हूँ, ठीक है। इसी तरीके अल्टर के साथ अगर मैं Q दबाता हूँ या कंट्रोल के साथ अल्टर के साथ Q दबाता हूँ तो हमारी ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस ऑप्शन को बंद कर सकते हैं किस तरीके से, एस्केप बटन के जरिए। एस्केप बटन जो रहता है आपका कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर में, लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखेंगे, टॉप ऑफ कॉर्नर, वहाँ पर एस्केप ESC करके बटन है, उसको अगर आप 2 बार प्रेस करते हैं तो आप मेन विंडो पे आ जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ नहीं आया होगा, ठीक है। अब ये मेन विंडो है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इतना सीख लिया कि जो फर्स्ट विंडो है उसमें क्या क्या रहता है, उसको कैसे बैक किया जाता है, तो इतना ये हमने काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है। तो अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या कह रही है, यहाँ पर आपको मैंने यह बता दिया, ये टाइटल बार है, क्लोज बटन है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन है। यहाँ पर हमारे फंक्शंस की आते हैं, देखिए F12 आ गए, यहाँ पर F12 आ गया जो कि कॉन्फ़िगर लिखा है, इनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जान लेते हैं। यहाँ पर फंक्शंस की आएंगे, यहाँ पे आपके कुछ शॉर्टकट्स आ जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे सेट करने में। अगर यहाँ पर आप कीबोर्ड की लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं तो अल्टर के साथ के दबाएंगे आप, तो कीबोर्ड की लैंग्वेज सेट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। बैक जाना है, पीछे जाना है, कभी भी अगर पीछे जाना है आपको तो एस्केप बटन का यूज़ करेंगे आप टैली में, ESC करके, जो मैंने अभी बताया। बैक जाने के लिए एस्केप बटन का यूज़ करते हैं। लैंग्वेज अल्टर के साथ G दबाऊंगा तो लैंग्वेज चालू हो जाएगी। इस तरीके से ये हम यहाँ पर करते रहेंगे, ठीक है। अब कंपनी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, जिसमें हमको कुछ कीज़ दे हैं। यहाँ पर हमारी कंपनी का स्टार्टअप यहीं से होता है, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कैलकुलेटर क्या होता है, अब कैलकुलेटर अब अलग से लेके तो बैठोगे नहीं, तो यहाँ पर इसलिए टैली वालों ने क्या किया, आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करके रखा है ताकि आप टैली में जोड़ घटा सकते हैं तुरंत। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, मैं 500 में 535 तुरंत मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे जोड़ने की ज़रूरत पड़ गई है। मैं यहाँ पर जाऊँगा सिंपली और यहाँ पर लिखूँगा 500 और फिर मैं प्लस दबाऊंगा, जो कि कॉर्नर में हमारा एक नेविगेशन की रहता है। यहाँ पर अलग से नम लॉक लिखा रहता है, जब वहीं पर हम प्लस माइनस के निशान भी हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 500 और प्लस मैं कर देता हूँ 225, जो कि मुझे पता है, लेकिन मैं जोड़ना चाहता हूँ, बड़ा अमाउंट भी हो सकता है टैली में जोड़ने के लिए। तो सिंपली लिखकर मैं एंटर करूँगा, ये देखिए यहाँ पर हमको कैलकुलेटर ने शो कर दिया 725। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेटर का काम होगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर वर्क मिल गया। यहाँ पे कॉन्फ़िगर यानी यहाँ पर आपको टैली के बारे में मिल जाएगा, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है। तो गेटवे ऑफ टैली है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ जानकारी दिखी है। एजुकेशन मोड पे चल रहा है अभी, यानी कि हम अभी सीख रहे हैं, इसलिए एजुकेशन मोड लिखा रहा है, जो भी हमने मोड चालू किया है यहाँ पर। अब सीरीज़ A रिलीज़, इसका वर्जन आ रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर वर्जन मिल रहा है, जो टैली का वर्जन है कौन सा, 6.6.3 यहाँ पर। अब आ जाते हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल रहा है आपको टैली का लोगो, टैली ERP9 पावर ऑफ सिंपलिसिटी, ठीक है। इस तरीके से, और थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, टैली का आपको यहाँ पर फुटर दिख रहा है, टैली में कंपनी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको साइड में टाइम भी मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम चल रहा है, यहाँ पर डेट भी मिल रही है, ट्यूसडे 25 मई 2021। यहाँ पर टैली सॉल्यूशन का 1988-22 वर्जन यहाँ पर हम चला रहे हैं, ठीक है। अभी तक का करेंट वैल्यू, यहाँ तक कि हमें टैली के बारे में इतना पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। हमने यहाँ पर टैली का बेसिक देख लिया, बाहर का, कि बाहरी तौर पर टैली दिखती कैसी है, ठीक है। अब टैली के अंदर घुसना हम स्टार्ट करेंगे। फिर टैली के अंदर एक एक चीज़ को डीपली जानेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों, आने वाली क्लासों में मैं पूरी तरह से आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये तो टैली का हमने स्टार्टअप बेसिक सीखा है। अब कल से हम सीखेंगे यहाँ पर, अगली क्लास में हम यहाँ पर इसका सेकंड अंदर घुसेंगे हम टैली के अंदर, कि भाई ये क्या चीज़ है, ये पोर्शन है क्या, ये पोर्शन है क्या, इनको हम अगली क्लास में जानने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगर नए यूज़र हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग से मैं आपको दे दूंगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।